स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम इंडिया इनसाइड में और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो मध्य प्रदेश सरकार आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में ग्रामीणों को बेहतर सुविधा देने के प्रयास कर रही है, पर आज भी कई ऐसे कस्बे हैं और गांव हैं जहां ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जीवन जीने को मजबूर है। वहीं राजनीतिक संगठन और जिला प्रशासन तमाशाबीन बनकर बैठा हुआ है, जहां मामला सिवनी मुख्यालय से 130 किलोमीटर दूर लखनादौन विधानसभा क्षेत्र के बखारी माल गांव का बताया जा रहा है, जहां स्कूल के छात्र छात्राओं समेत ग्रामीणों ने रोड नहीं होने पर आगामी चुनाव में अपने मत का बहिष्कार करने का फैसला लिया है। रोड नहीं तो वोट नहीं नारे के साथ वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। आपको बता दें कि बखारी माल गांव नर्मदा नदी के तीनों तरफ से घिरा हुआ है और आने जाने का रास्ता सिर्फ जंगलों के बीच से होकर जाता है। 700 घरों के इस गांव की ओर वन विभाग और जिला प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। स्थानीय प्रशासन से लेकर जिला प्रशासन, सांसद, विधायक से ग्रामीण आवेदन निवेदन भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक समस्या जस की तस बनी हुई है। मैम, सिवनी जिले से 130 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी के डूब क्षेत्र धूमा, अगर बात करी जाए तो जनपद पंचायत घनसौर की ग्राम पंचायत धूमा माल पर खड़े हुए हैं। जी हाँ, ये वो ग्राम पंचायत है जो 7 ग्रामों से बनी हुई है। इस ग्राम की आप बात करें तो यहाँ पे बखारी ग्राम है, जहाँ पर जो रोड नहीं है, और अगर स्कूल के बच्चों की बात करी जाए तो वो आने के लिए यहाँ पर लगातार जो है पैदल आते हैं। बरसात के दिनों में काफ़ी दिक्कतें होती है, लेकिन अब ग्रामीणों ने चूंकि चुनाव का समय है तो एक मुहिम छेड़ दी है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। जी हाँ, ये जो वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, जब हमारी पूरी टीम मौके पर पहुंची तो स्पष्ट यहाँ पर ये नजर आया कि वाकई में इस गांव की लगभग 60 से 70 स्कूल के छात्र छात्राएं और इस ग्रामीण 700 लोगों से जो है ये गांव है बखारी गांव, 700 लोगों का गांव ये कहलाता है। इस गांव के लोगों को रोड ना होने की वजह से काफी परेशानी होती है। अगर बात करी जाए तो ना ही तो एम्बुलेंस पहुंच पाती है, ना ही तो बैलगाड़ी अच्छे से चल पाती है। फिलहाल जिस तरह से रोड नहीं तो वोट नहीं का यहाँ पर जिस तरह नारा देते हुए बहिष्कार की बात की गई है, कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की बात करें, स्थानीय प्रशासन की बात करें तो नाकामी की जो है बात सामने आ रही है। हम आपको बता दें, मध्य प्रदेश सरकार लगातार आदिवासी क्षेत्रों में विकास की बात कर रही है, लेकिन एक जीता जागता उदाहरण यहाँ पर विरोध के बाद सामने आया है। घनसौर से उमेश श्रीवास्तव के साथ जितेंद्र भारद्वाज, IND24 सिवनी। तो देखिए, ग्रामीण परेशान है क्योंकि रोड वहां पर नहीं बनवाया गया है। लगातार शिकायतें की जा रही है, पर शिकायतों के बाद भी समाधान नहीं हो पा रहा है। चलिए और भी ज्यादा चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र जो है लगातार हमारे साथ सिवनी से जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या कुछ समस्या इस गाँव में हो रही है? कौन सी ये ग्राम पंचायत है और किन किन लोगों से शिकायतें की गई है मामले में? बिल्कुल खुशी, हम आपको हमारे दर्शकों को बता दें, पूरा मामला लखनादौन विधानसभा क्षेत्र की जनपद पंचायत घनसौर की बखारी जो है गांव का मामला है, जहां पर नर्मदा नदी के डूब क्षेत्र में एक बीच में ये गांव बसा है। 3 ओर से नर्मदा नदी का पानी ने जो है इस गांव को घेरे हुआ है। इसमें एक रास्ता जो है वो केंद्रीय केदारपुर को जोड़ता है, जो जंगलों के बीच से होता हुआ गुजरता है। आजादी के से लेकर आज तक इस गांव में मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पाई है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है यहाँ की रोड कहलाती है। और रोड की स्थिति यह है कि हमारे दर्शक विजुअल में देख सकते हैं कि यहाँ पे चलना भी दुर्भर है। सबसे खास बात हम बता दें, यहाँ के ग्रामीणों को मेडिकल सुविधा में सबसे ज्यादा परेशानी होती है, क्योंकि ना ही तो एम्बुलेंस गांव तक पहुंच पाती है और ना ही कोई अन्य सुविधा या अधिकारी गांव तक पहुंच पाता है। उसका कारण सिर्फ यह है कि रोड नहीं है, जिसको लेकर लगातार ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से लेकर SDM और समस्त बखारी गांव का ये पूरा मामला है, तो इस पंचायत में कितने गांव पड़ते हैं या फिर बखारी गांव में ये समस्या बनी हुई है? जी बिल्कुल, हम बता दें, इस ग्राम पंचायत के अंतर्गत 7 गांव पड़ते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बखारी गांव में ये समस्या बनी हुई है, क्योंकि बखारी एक ऐसा गांव है जो नर्मदा नदी के 3 ओर से घिरा हुआ है। फिलहाल अगर बात करी जाए तो वन विभाग से लेकर सभी अधिकारियों ने स्पष्ट यहाँ पर कहना है कि उस रोड को लेकर जो है वन विभाग का जो पैंच लगा था उसके लिए कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल जो है ग्रामीण लगातार खुशी जी यहाँ पर परेशान होते नजर आ रहे हैं और ग्रामीणों ने चुनाव के बहिष्कार की जो है जरूर बात कही है। चलिए ठीक है जितेंद्र, फिलहाल मैं आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ ग्रामीण भी जुड़ चुके हैं, राजकुमार। राजकुमार, क्या कुछ समस्याएं आपके गाँव में बनी हुई है? मैम, हमारे यहाँ तो सबसे समस्या यही है मैम, रोड की। रोड नहीं है हमारे यहाँ से, बिल्कुल बहुत परेशानी है। कोई बीमार हो जाते हैं तो उनको खाट में ले जाते हैं, बच्चे हैं स्कूल जाते हैं, तो बड़ी दिक्कत है, बहुत ज्यादा परेशानी है। तो सरपंच और सचिव का क्या कुछ कहना है इस मामले में? क्या उनको भी तो पता होगा ना कि जिस तरह की सड़क बनी हुई है, परेशानियां तो उनको भी हो रही होगी?
कोशिश किए हैं, आवेदन निवेदन सब कुछ किया, लेकिन शासन प्रशासन सुन नहीं रही है। सरपंच और सचिव का क्या कुछ कहना है इस मामले में? आपने उनसे तो शिकायत की होगी, सबसे पहला तो उन्हीं से शिकायत करना है आपका। जी जी, नहीं नहीं की ना उनको, तो उनने मतलब ऊपर पहुंचाए हैं आवेदन, मतलब कलेक्टर को, मुख्यमंत्री को, सांसद, विधायक, सबको उनकी जारी है। तो कब से ये समस्या बनी हुई है आपके गांव में जहां रोड नहीं है? आजादी के बाद से तो रोड ही नहीं है मैम, हमने तो देखा ही नहीं है। आज मेरी 35 साल उम्र है, मैं तो 35 साल की उम्र में तक रोड नहीं देखा हूँ, बना ही नहीं है। बहुत हो गया ये, 2-3 पीढ़ी हो गया, रोड ही नहीं है मैम। ठीक है, तो जिस तरह से आप बोल रहे थे, सरपंच सचिव ने कहा है कि आगे हम बात करेंगे तमाम जो उच्च अधिकारी उनसे, तो क्या उसके बाद अभी तक कोई निरीक्षण करने पहुंचा है यहाँ पर? और जिस तरह से अभी आप बोल रहे हैं कि रोड नहीं तो वोट नहीं, बहिष्कार कर रहे हैं आप मतदान का, तो ऐसे में ये बताइए क्या प्रतिनिधि चुनाव के वक्त यहाँ पर नहीं पहुंचते हैं वोट की मांग करने के लिए, वोट की डिमांड करने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए? मांग करने तो पहुंचते हैं मैम, लेकिन उनको कई बार हमने अवगत कराया कि हमारे यहाँ रोड नहीं है, आवेदन निवेदन सब कुछ किए हमने उनसे, लेकिन हाँ बोल के चले जाते हैं, बस वोट ले लेते हैं, बाद में फिर कोई सुनाई नहीं। चलिए ठीक है, तो जो अभी फिलहाल मौजूदा विधायक है आपके क्षेत्र के, उनका क्या कुछ कहना है इस मामले में? क्या उनसे भी शिकायत की गई है? सबको दिए हमने, विधायक को दिए हैं, मुख्यमंत्री साहब लखनऊ आए थे, उधर भी दिए हैं, कल को कलेक्टर साहब को, सबको दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया हमारे यहाँ निरीक्षण के, न किसी कोई जानकारी नहीं मिली। चलिए ठीक है, फिलहाल शुक्रिया आपका, तमाम आपने जानकारी हम तक पहुंचवाई। चलिए जितेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए। जितेंद्र, ग्रामीणों का भी साफ तौर पर कहना है कि इन्होंने तो रोड देखा ही नहीं है अपने गांव में, क्योंकि कभी यहाँ पर रोड बनाई नहीं गई है, लगातार शिकायतें की जा रही है, समाधान नहीं हो पा रहा है। जितेंद्र, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, क्योंकि तमाम अगर बात देखी जाए तो सबसे पहले प्रतिनिधि पर सवाल उठते हैं, विधायक पर क्या कुछ कहना है उसका इस मामले में? देखिए खुशी, सबसे पहले मैं आपको इस क्षेत्र का बता दूं, ये जो क्षेत्र है ये केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का संसदीय क्षेत्र कहलाता है। और चूंकि केंद्र में भाजपा की सरकार है तो कहीं ना कहीं उनकी जवाबदेही बनती है, लेकिन उन्होंने नहीं किया। बात करी जाएगा विधायक की, तो चूंकि लखनऊ विधानसभा कांग्रेस के कब्जे में है, यहाँ के विधायक जो है योगेंद्र सिंह बाबा है, तो उनका कहना है कि लगातार मेरे द्वारा पत्राचार किया जा रहा है, अधिकारियों को बताया जा रहा है, जनप्रतिनिधियों को बताया जा रहा है। चलिए ठीक है जितेंद्र, मैं आपसे एक बार फिर चर्चा करूंगी। हमारे साथ राजेश नामदेव जुड़ चुके हैं, जनपद उपाध्यक्ष। राजेश जी, स्वागत है आपका ND24 में। जी धन्यवाद मैडम जी। राजेश जी, जिस तरह से बखारी माल फिलहाल जो गांव है वहां की जो स्थिति बनी हुई है वो तो आपसे भी नहीं छुपी होगी, रोड ही नहीं देखा है ग्रामीणों, तो ऐसी स्थिति क्यों बनी हुई है? लगातार शिकायत कर रहे हैं ग्रामीण, फिर समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है? मैडम, चूंकि उस पर वन विभाग की लापरवाही सामने आई है, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको पत्र के माध्यम से माननीय विधायक जी के द्वारा भी पत्राचार किया गया, जनपद की अध्यक्ष महोदय के द्वारा भी किया गया, मेरे द्वारा भी पत्राचार किया गया, परंतु जो कहीं ना कहीं हमारे जो मुखिया हैं उनको, जो जवाबदार अधिकारी हैं उनको उस बात को संज्ञान में लेते हुए, तो क्या लापरवाही सामने आ रही है वन विभाग की? आखिर मैटर क्या चल रहा है? कहाँ पर समस्या बनी हुई है इसकी वजह से रोड नहीं बन पा रही है? मैडम एक्चुअल में क्या है, वो रोड स्वीकृत भी है मगर अनुमति नहीं है वन विभाग की, इसलिए उस पर कार्य नहीं हो पा रहा है। तो आप वन विभाग से चर्चा कीजिए इस मुद्दे पर। और आप जो भेज रहे हैं कि हम लगातार चर्चाएं कर रहे हैं, हम लगातार पत्र भेज रहे हैं, अगर वो इस पर संज्ञान नहीं लेते हैं तो ये भी आपकी ही जिम्मेदारी बनती है कि उच्च अधिकारियों से इसकी शिकायत करें। जी राजेश जी, की बैठकों में और जिला पंचायत की बैठकों में इस विषय में चर्चा की जाती है, परंतु उस पर अभी तक हल नहीं निकला। जो ऊपर वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके संज्ञान में भी है ये मामला, तो जब इस संबंध में बात होती है तो कार्रवाई चल रही है, ऐसा आश्वासन बस दिया जाता है। नहीं तो आजादी को कितना समय हो गया ये तो आपको पता होगा, तो तब से अभी तक आपकी चर्चाएं चल रही है। नहीं, अगर चर्चाओं के बावजूद हल नहीं निकलता है, मैं मान रही हूँ आपकी बात, आपने संज्ञान लिया है मामले में, चर्चा आपने की है वन विभाग से, अगर वन विभाग संज्ञान नहीं ले रहा है तो उच्च अधिकारियों से इसकी शिकायत कीजिए। ये वन विभाग की जिम्मेदारी है, लापरवाही वन विभाग कर रहा है, मैं मान रही हूँ इस बात को, लेकिन शिकायत भी तो आप लोग करेंगे ना। वन विभाग आगे जाके तो नहीं कहेगा कि हम लापरवाही कर रहे हैं। आंदोलन कर रहे, धरना कर रहे, सरकार को अवगत करा रहे कि भाई आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, उस नाते सरकार की भी जवाबदारी बनती है कि किन किन लोगों को अवगत करवा चुके हैं आप? किन किन जिम्मेदारों को करवा चुके हैं अवगत? कलेक्टर साहब को भी अवगत करा चुके मैडम जो है। ठीक है, क्या कुछ कहना रहा उनका इस मामले में? इस मामले में कार्रवाई चल रही है बोलते हैं बस। ठीक है, यानी कि देखा जाए तो कोई भी पूर्णतः समाधान की ओर कोई कदम उठा नहीं रहा है, आश्वासन दिया जा रहा है। आश्वासन के सहारे काम चल रहा है मैडम, ग्रामीण तो परेशान है, कितने अनेकों बार
कलेक्ट्रेट में जाके शिकायत किए, धरना किए, आंदोलन किए, अब इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं। चलिए ठीक है, फिलहाल शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। जितेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र, हाल ही में हमारी जनपद उपाध्यक्ष से बात हुई है, आपने भी सुना होगा, राजेश जी से बात हुई। उनका कहना है कि वन विभाग यहाँ पर लापरवाही करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए खुशी, इसमें सिर्फ एक विभाग की लापरवाही सामने नहीं आती है, क्योंकि वन विभाग की भूमि है तो सीधी सी बात है कि जिला प्रशासन ने आजादी से लेके आज तक इस और ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि वन विभाग एक ऐसा विभाग है जिससे जमीन, अगर जिला कलेक्टर अपने पत्र के माध्यम से जमीन मांगते तो चूंकि वन विभाग भी रोड बनाता है, चूंकि ग्रामीणों के जनहित का मुद्दा जुड़ा हुआ है तो ये रोड बन जाती। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सिर्फ इस धूमामाल ग्राम पंचायत की बात करें और यहाँ के जो बखारी माल गांव है यहाँ के ग्रामीणों की बात करें तो इनको सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इनके किसी भी मामले से ना ही तो जनप्रतिनिधि को सरोकार है और ना ही तो जिला प्रशासन को सरोकार है, जिसका परिणाम आज ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ के ग्रामीण जो है वोट के बहिष्कार की बात कर रहे हैं। हमारे दर्शक विजुअल में स्पष्ट यहाँ पर देख सकते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे जिनके हाथ में किताबें होने चाहिए, मध्य प्रदेश सरकार लगातार योजनाएं चला रही है। हमारे दर्शक को बता दें, प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान सरकार लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में आदिवासी वर्ग को उत्थान के लिए, उनको उठाने के लिए अनेकों योजनाएं चला रही है, लेकिन जिला प्रशासन की और उनके काम करने वाले लोगों की लापरवाही है कि आज तक सरकारी योजना संचालित कर रही है उसका लाभ ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पा रहा है। बिल्कुल, देखा जाए तो लापरवाही तो साफ तौर पर नजर आ रही है। खासतौर पर देखिए, जनप्रतिनिधि की जब वोट मांगने की बारी आती है तो हर एक गांव को छान लेते हैं, हर एक गांव में भ्रमण करते हैं, वादे करते हैं, लेकिन वादे निभाने भी चाहिए। फिलहाल मैं जानना चाहूंगी जितेंद्र, जिस तरह से बता रहे थे राजेश जी की हमने आगे चर्चा की है, धरने भी उन्होंने दिए हैं, उसके बावजूद समाधान नहीं हुआ है। मैं जानना चाहूंगी किन किन उच्च अधिकारियों से भी चर्चा हुई है इस मामले में। उनका कहना था कि कलेक्टर को भी ज्ञापन सौंपा गया है। देखिए कुछ ग्रामीणों ने इसी मुद्दे पर इसी गांव में एक वीडियो सामने आ रहा है जिसकी खबर IND24 ने बड़ी प्राथमिकता से दिखाई थी कि यहाँ पे जो ग्रामीण है एक बच्चे को इलाज कराने के लिए खटिया के ऊपर लिटाकर लेके जा रहा है। इस पूरे मुद्दे पर जैसे ही IND24 ने खबर चलाई तो इसमें मानव अधिकार ने तत्काल संज्ञान लेते हुए जिला कलेक्टर को एक पत्र लिखा और उस पत्र में स्पष्ट लिखा कि 1 महीने के अंदर इस पूरे मामले की जानकारी दें कि यहाँ पे ये स्थिति क्यों बनी हुई है। तो आप ये समझ सकते हैं कि जब मानव अधिकार इस मामले पर संज्ञान ले रहा है तो जिला प्रशासन के छोटे से लेकर बड़े अधिकारी तक सभी को इस पूरे मामले की जानकारी कि यहाँ पे रोड नहीं है। फिलहाल देखा जाए तो ये आज की बात नहीं करना है, यहाँ ये जो स्थिति है आजादी के बाद की बनी हुई है। और अगर बात करें यहाँ के केंद्रीय सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते, क्योंकि आदिवासी वर्ग के नेता कहलाते हैं, काफी बड़ा चेहरा वो है जो राजनीतिक क्षेत्र में कहलाते हैं, उनका संसदीय क्षेत्र है, उन्हीं के वर्ग के जो है ये पूरे ग्रामीण हैं और उनको जो है रोड की उपलब्ध जो है नहीं हो पा रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर देखा जाए तो सांसद की बड़ी लापरवाही आती है। इसके बाद बात आती है अगर विधायक की, तो यहाँ पे पिछले 10 सालों से कांग्रेस विधायक योगेंद्र सिंह बावा है, क्योंकि वो भी आदिवासी वर्ग से आते हैं तो उनको भी इस समस्या से अवगत होना चाहिए था, ग्रामीणों की समस्याओं से सरोकार होना चाहिए था, क्योंकि वोट मांगने के लिए जो है आम जनता होती है, गांव ग्रामीण होते हैं, लेकिन जब उनके मूलभूत सुविधाओं की बात आती है तो सभी जो नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, ये सांप की तरह कुंडली मार के बैठ जाते हैं, जिसका परिणाम आज निकल के ये सामने आ रहा है कि ग्रामीण जो है वोट के बहिष्कार करने का ऐलान करते हैं और जनता का, जनप्रतिनिधियों का, सरकार का अपने और ध्यान आकर्षण करने का प्रयास करते हैं। जी खुशी। बिल्कुल जितेंद्र, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। वोट बैंक तो आदिवासी वर्गों को माना ही जाता है और अगर देखा जाए तो हर एक पार्टी अब वोट बैंक के लिए ही काम कर रही है आदिवासियों के लिए। जब वोट मिल जाता है तो उनका काम भी खत्म हो जाता है, वोट के ऊपर ही वो निर्भर है, क्योंकि तमाम जो है भ्रमण किए जा रहे हैं, प्रचार प्रसार करते हैं सभी पार्टी गांव में जा जाके, लेकिन उनको भी ये सड़क नजर नहीं आती कि यहाँ पर सड़क नहीं बनवाई गई है। फिलहाल मैं जितेंद्र जानना चाहूंगी, सड़क तो गांव में है ही नहीं और इतनी दयनीय स्थिति होने के बावजूद किसी को इसकी सुध नहीं आ रही। जिस तरह से आपने बताया कि हाल ही कुछ दिन पहले एक बच्चे को जब अस्पताल ले जाना पड़ा तो खाट पर लिटा कर ले जाना पड़ा था। अब इस सारी तस्वीरों को देखने के बावजूद अगर कोई मामले में संज्ञान नहीं लेता है तो फिर लापरवाही का और उदाहरण क्या कुछ कह सकते हैं हम इसको। जितेंद्र, गांव में और क्या कुछ सुविधाएं दी गई है, जैसे कि तमाम योजनाएं चलाई जा रही, क्या उन योजनाओं का लाभ अभी तक ग्रामीणों को मिल पा रहा है? नल जल योजना और इसी के साथ जो तमाम योजना है उनका। देखिए कुछ सबसे पहले तो जो दिखता है वो सत्य माना जाता है। हमारे दर्शक विजुअल में देख सकते हैं कि यहाँ के जो, चलिए ठीक है जितेंद्र, मैं आपसे एक बार फिर चर्चा करूंगी, माफ कीजिएगा। हमारे साथ राजेश दुबे जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। जी राजेश जी। जी जी राजेश जी, ये बखारी माल गांव आपने अगर नाम सुना हो तो? जी जी
बिल्कुल सुना होगा। तो यहाँ की स्थिति से भी आप जायज होंगे, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, रोड ही नहीं बना यहाँ पर, आखिर ऐसा क्यों? जी हाँ, जब से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई हुई है, हाँ, तब से मोनोपली चल रही है और जनता की बात सुनी ही नहीं जाती। अनेकों बार हम लोगों ने ज्ञापन दिया, विधायक जी के माध्यम से अवगत कराया, लेकिन इस समय प्रशासनिक अधिकारी ना जाने क्यों मौन ठाने हुए। ठीक है, और बीजेपी की सरकार नहीं थी जब आपकी सरकार थी, तब क्या हुआ था? क्योंकि यहाँ तो रोड बना ही नहीं है, यहाँ ऐसी बात नहीं है कि रोड उखड़ गया हो और अब बीजेपी नहीं बनवा रही हो। आपके शासन में भी नहीं बना यहाँ तो रोड, आजादी के बाद से बना ही नहीं है। तो क्या आप ये मान रहे हो कि आपकी सरकार आई नहीं है आजादी के बाद से? नहीं है, सरकार तो आई हुई है। तो फिर रोड क्यों नहीं बना? रोड क्यों नहीं बना? वन विभाग से अनुमति न मिलने के कारण। तो वन विभाग से अनुमति कौन मांगेगा? ग्रामीण मांगेंगे? ग्रामीण तो आपसे चर्चा कर रहे हैं। जब आप इस समस्या का समाधान नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप कैसे बोल सकते हो वन विभाग नहीं मान रहा है? नहीं मान रहा है तो आगे शिकायत कीजिए ना। हम अधिकारियों से चर्चा करते हैं तो अधिकारियों का यही कहना है वन विभाग नहीं मान रहा है, आपसे चर्चा करते हैं तो आपका कहना यही है। हाँ, माना कि ठीक है, राज्य में बीजेपी की सरकार है, विधायक जी तो आपके ही हैं, क्या कर रहे हैं वो? उनके क्षेत्र का हाल नहीं याद है उनको? नहीं, विधायक जी तो अपने ओर से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन क्या तो प्रयास कर रहे हैं? हमने तो सुना है कि विधायक जी तो संज्ञान ही नहीं ले रहे हैं मामले में। जब उनसे चर्चा की जाती है तो बस एक आश्वासन दे देते हैं। तो कब तक आश्वासन और सुनेंगे ग्रामीण? 75 साल तो हो गए, कितने साल और करवाना है आपको? कितनी पीढ़ियां निकल जाएगी बिना रोड के? जी राजेश जी। जी हाँ, जी हाँ, बताइए अब आप कितना समय और इंतजार करे ग्रामीण? सत्ता पे नहीं है, वर्तमान में सत्ता न होने पर निवेदन ही कर सकते हैं हम लोग, और निवेदन स्वीकार करना ही विधायक तो है। आपके हैं ना, सत्ता में आप नहीं है तो क्या विधायक का कोई कर्तव्य नहीं बनता है? या फिर आप ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश शासन रोड बनाने के लिए आपको फंड ही नहीं दे रही है, कुछ भी नहीं दे रही है, राशि नहीं दे रही है? अगर आप अवगत करवाएंगे तो बिल्कुल मिलेगी ना। या फिर आप ये बोलिए कि हमने अवगत करवाया, उसके बावजूद समाधान नहीं हुआ है। नहीं मैम, हमने तो बताया ना, समाचार पत्रों के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से अनेकों बार हम लोगों ने प्रयास किया। जी हाँ। तो ये प्रयास में कहाँ समस्या आ रही है? क्यों नहीं हमारी? तो क्या कुछ कहना है? किन किन लोगों से आपने अभी तक ये अवगत करवाया? मैं जानना चाहूंगी बिल्कुल नाम समेत, किन किन लोगों को आपने अवगत करवाया और क्या कुछ उनका कहना रहा? हमने जनपद स्तर से यह कार्य शुरू किया, जनपद स्तर पे ज्ञापन दिया, इसके बाद जी राजेश जी, आपकी आवाज पहुंच नहीं पा रही है हम तक। जी राजेश जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? चलिए, फिलहाल संपर्क हो नहीं पा रहा है। जितेंद्र से मैं एक बार फिर चर्चा करना चाहूंगी। जितेंद्र, जिस तरह से राजेश जी बता रहे थे कि केंद्र की बात करें तो बीजेपी की सरकार है, राज्य की बात करें तो बीजेपी की सरकार है, लेकिन देखा जाए तो क्षेत्र में इनके विधायक है। विधायक का क्या कुछ कहना है इस मामले में? देखिए खुशी, मैं अपनी बात को पूरा कर देता हूँ कि सबसे खास बात है, इस ग्रामीण में हमारे दर्शक देख सकते हैं कि विजुअल में छोटे छोटे बच्चे स्कूल के लिए पैदल निकल रहा है। और ये 2-4 बच्चे नहीं, लगभग 70 बच्चे हैं जो रोजाना इसी तरह से कीचड़ में खपखपाते अपने ड्रेस को गंदा करते हुए मुश्किल स्कूल पहुंच पाते हैं। तो इस गांव में जो है माध्यमिक शाला भी नहीं है, प्राथमिक शाला तक का एजुकेशन इस स्कूल में होता है, इस गांव में होता है। इसके बाद यहाँ पर अगर बच्चों को आगे पढ़ाई करनी है तो 10 किलोमीटर पैदल रोजाना सफर करके पढ़ाई करने के लिए केदारपुर केंद्रीय जो है स्कूल जाना पड़ता है या फिर धूमामाल जाना पड़ता है। तो जिस तरह से अगर देखा जाए तो अगर ग्रामीणों की बात करी जाए तो ग्रामीणों को मूलभूत सुविधा यहाँ पर नहीं मिल पा रही है। मध्य प्रदेश सरकार की बात करें या केंद्र सरकार की बात करें तो लगातार आदिवासी वर्ग को बेहतर सुविधा देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन मैं फिर एक बार अपने दर्शकों को बता दूं कि जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही और जनप्रतिनिधियों की लापरवाही इसे कहेंगे, जो आज तक इस ग्रामीण गांव को मूलभूत सुविधा नहीं मिल पाई है। नहीं, लापरवाही तो साफ तौर पर देखी जा रही है, क्योंकि अगर अभी देखें, राजेश जी वैसे बढ़ चढ़कर बात कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उनकी आवाज गायब हुई, उन्होंने चाहा नहीं कि एक बार फिर से संपर्क करें, समस्या का समाधान निकालें, क्योंकि जवाब हो जब जाके तो कुछ बोले ना वो इस मामले में। फिलहाल जितेंद्र, मैं आपसे यही जानना चाहूंगी विधायक का क्या कुछ कहना है मामले में, क्योंकि जिस तरह से राजेश जी डींगे मार रहे थे अभी आके कि हमारे विधायक तो बहुत कुछ कोशिशें कर रहे हैं, क्या कुछ कोशिशें उन्होंने की है, क्या कुछ आश्वासन दिया उन्होंने? देखिए खुशी जी, मैं सिर्फ लखनऊ विधायक की बात नहीं करूंगा, पूरे जिले की कांग्रेस कमेटी की बात करूंगा। तो पूरे जिले में सिर्फ यह है कि कांग्रेस से पत्राचार काम करती, कभी विरोध पे नहीं उतरती है। जिले में आज तक जनहित के मुद्दों पर कांग्रेस का कभी विरोध नहीं देखा गया। ये बात बिल्कुल है कि पत्राचार करने में कांग्रेस सबसे आगे रहती है और लगातार इस विधानसभा के विधायक योगेश सिंह लगातार पत्राचार करते हैं।
लगातार यहाँ पे मुद्दे सामने आते हैं, जनहित के मुद्दे आते हैं, लगातार IND24 हर एक मुद्दे पर जनता को अवगत कराता है, कहीं ना कहीं प्रयास करता है कि जनहित के मुद्दों पर ग्रामीणों को जो है लाभ मिल जाए, शासकीय योजनाओं का लाभ मिले। लेकिन जिस तरह कांग्रेस की अगर बात करी जाए तो कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ पत्राचार कांग्रेस सिवनी जिले में रह गई है, जो पत्राचार करने का काम करती है। वहीं जिला प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन से सिर्फ पत्राचार से नहीं होता। हमारे दर्शकों को मैं बता दूं खुद ही कि पत्राचार करने से नहीं होता, अपनी आवाज भी जिला प्रशासन तक पहुंचाना आवश्यक होता है। लेकिन कांग्रेस लखनऊ विधानसभा में अपनी आवाज बुलंदी के साथ मुख्यालय तक पहुंचाने में नाकामयाब रही है। बिल्कुल जितेंद्र, ये तो बात है, ना सरकार अपनी जिम्मेदारी समझ रही है, ना विपक्ष अपनी जिम्मेदारी समझ रहा है, ना ही तमाम अधिकारी अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं। जितेंद्र, जिस तरह से विधायक पर अभी हम चर्चा कर रहे थे, अगर मैं सही हूं तो शायद करीब 10 साल से विधायक यही हैं इस क्षेत्र में, देखा जाए तो अगर बात करें तो हम योगेंद्र सिंह जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या ये वोट मांगने नहीं आए थे इस गांव में? और अगर वोट मांगने आए थे, ये नहीं आए थे, इनके जो प्रचारक आए थे, क्या उनको नहीं दिखा था कि इस गांव में सड़क नहीं है? देखिए, मैं उसी आपको बता दूं कि लगातार अगर योगेंद्र सिंह बाबा की बात करी जाए तो ये एक ऐसा चेहरा लखनऊ विधानसभा में है जो गांव-गांव भ्रमण करते हैं। लेकिन इस पूरे भ्रमण के दौरान योगेंद्र सिंह बाबा कभी इस गांव में नहीं पहुंचे हैं। उसका कारण है कि रोड ही नहीं है तो कैसे जाएंगे। बिल्कुल सही है। उनके तो हम देख रहे हैं किस तरह के हवाले वो दे रहे हैं। हाल ही में जब हम उनसे हमने संपर्क करना चाहा तो उनका कहना है कि भाई हम तो मीटिंग में जा रहे हैं, हमको समय नहीं है कि हम अपने क्षेत्र की जनता की आवाज सुन सके, क्योंकि मीटिंग तो ज्यादा जरूरी है ना। मीटिंग उनके लिए ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जनता की समस्या पूरा करने के लिए थोड़ी ना वो विधायक बने हैं, मीटिंगों में जाने के लिए बने हैं। चलिए फिलहाल आप क्या जो भी बोल रहे थे जितेंद्र, एक बार फिर से करिए चर्चा। बिल्कुल, हम आपको बता दें कि योगेंद्र सिंह बाबा गांव-गांव में जरूर जाते हैं और लोगों से मिलने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये एक ऐसा गांव है जहां पे सांसद हो, विधायक हो या अन्य जनप्रतिनिधि हो, साथ ही जिला प्रशासन हो, इस गांव में बिल्कुल नहीं पहुंचता। उसका सिर्फ एक ही कारण है कि इस गांव में रोड ही नहीं है। जब रोड नहीं है तो कैसे जाएंगे, क्योंकि अधिकारियों को, नेताओं को पहुंचने के लिए अपनी 4 व्हीलर गाड़ी में जो है जाएंगे और तभी तो गांव तक पहुंच पाएंगे। पैदल चलना 10 किलोमीटर इन नेताओं के लिए, इन अधिकारियों के लिए बहुत कठिन काम है। तो आप सोच सकते हैं, अंदाजा लग सकते हैं, जब नेता अधिकारी 10 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकते तो छोटे छोटे मासूम बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए रोजाना 10 किलोमीटर का सफर तय करके आते हैं और विद्या ग्रहण कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है, और मैं दर्शकों को बता दूं कि जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार की योजना है, उस योजनाओं में जनप्रतिनिधि, जिला प्रशासन दोनों ही मिलकर जो है लोगों तक योजना नहीं पहुंचा रहे और उसका पूर्ण जिम्मेदारी जो है इन लोगों के ऊपर आती है। बिल्कुल जितेंद्र, सवाल तो खड़े होते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो गांवों में वो लोग जाते हैं वोट मांगने के लिए, देखा जाए तो बस जाते हैं, उनको ग्रामीणों की समस्या देखी नहीं जाती। और अगर बात करें हम विपक्ष में होकर जब ये जनता की आवाज नहीं उठा रहे, फिर कैसे इन पे भरोसा कर ले कि सरकार में आके रोड बनवा देंगे वहां पे। फिलहाल जितेंद्र, मैं आपको बताना चाहूंगी, तमाम जो अधिकारी है, कलेक्टर हो, वन विभाग के अधिकारी हो, तमाम अधिकारियों से हमने चर्चा करना चाहा है, किसी ने भी हमसे संपर्क नहीं किया। इसी के साथ जनप्रतिनिधियों की अगर हम बात कर लें, विधायक जी को मीटिंग की अभी जरूरत है, उनको गांव के जो लोग हैं उनकी समस्या बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। तमाम और भी जो जिम्मेदार हैं उन सभी लोगों से हमने चर्चा करना चाहा है, लेकिन किसी ना किसी बात का वो हवाला देते हुए नजर आ रहे हैं। जी जितेंद्र, जनता के साथ यह जनप्रतिनिधि खिलवाड़ कर रहा है, उसका परिणाम जनता खुद ही देगी। वहीं दूसरी ओर जिस तरह से लगातार आह्वान, अपील की जा रही है कि अपने मत का प्रयोग करें, उपयोग करें और मतदान जरूर करें, लेकिन यहाँ पर तो पूरा की पूरा गांव मत का बहिष्कार कर रहा है, अपने मतदान का बहिष्कार कर रहा है। तो क्या जनता को ये अधिकारी को ये नहीं लगता कि जहाँ एक और अपील की जा रही है वहां दूसरी ओर विरोध किया जा रहा है? तो मेरा ये मानना है कि सबसे पहले तो जहाँ विरोध हो रहा है वहां अधिकारियों को जाके ये देखना होगा कि वोट का या मत का बहिष्कार न हो और परेशानी को खत्म किया जाए। जी खुशी। बिल्कुल जितेंद्र, देखा जाए तो विपक्ष अब जनता की आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है, तमाम हवाले वो देता हुआ नजर आ रहा है। सरकार को जनता की समस्याएं दिख नहीं रही है, अधिकारी नींद में सोए हुए हैं। तो बिल्कुल सही कदम है जनता का, क्योंकि अपने हक की आवाज उठाना जनता का अधिकार है और ऐसे में बिल्कुल ये सही कदम है। अगर रोड नहीं होगा तो वोट भी नहीं होगा। फिलहाल शुक्रिया आपका जितेंद्र, तमाम जानकारी हम तक पहुंचवाने के लिए। तो देखा, गांव की स्थिति किसी से देखा जाए तो छुपी नहीं है, लगातार हम देख रहे हैं कि इस तरह के गांव की स्थिति पहले भी आ चुकी है। अगर इस गांव की अगर हम बात की जाए तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर रोड बन गया था, यहाँ पर आजादी के बाद से रोड बना ही नहीं है। देखा जाए तो सरकारें तो दोनों आई गई, लेकिन किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। देखने वाली बात होगी मामले में क्या कुछ संज्ञान लिया जाता है, क्या कुछ कार्यवाही होगी और कब तक रोड बन पाएगा। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम IND इनसाइड में बस इतना ही। आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।